नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वैदिक साहित्य या वेद जो है उसके 4 विभाग कौन कौन से हैं। तो इसके 4 विभाग हैं। पहला है संहिता, दूसरा है ब्राह्मण, और तीसरा है आरण्यक, और चौथा है उपनिषद। अब इनको हम समझ लेते हैं क्या है, ये संक्षिप्त में समझ लेते हैं। संहिता क्या है? संहिता का अर्थ है मंत्रों का संकलन, ऋचाओं का या मंत्रों का संकलन जो है, उनका जो कलेक्शन जो है उसे हम कहते हैं संहिता। अब संहिताएं भी 4 आपने नाम सुना होगा, ऋग्वेद संहिता, यजुर्वेद संहिता, सामवेद संहिता और अथर्ववेद संहिता। अब इनका डिटेल में हम अलग से भी वीडियो बनाएंगे। संहिता के बाद में आगे है ब्राह्मण। ब्राह्मण किसे कहते हैं? ये किसी वर्ण विशेष के लिए नहीं है, जबकि ये ब्राह्मण ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं। ब्राह्मण के बारे में कहा गया है कि मंत्र ब्राह्मणयोर वेद नाम ध्येयम, यानी कहीं कहीं पर तो मंत्र और ब्राह्मण को वेद तक कह दिया गया है। हालांकि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये वैदिक साहित्य में, वेदों में जो यज्ञों का स्वरूप वर्णन किया गया है, तो उन वेदों, उन यज्ञों के कर्मकांड के विधि विधानों का बहुत भली प्रकार से व्याख्या करने वाले ग्रंथ थे। यानी वेदों में जो यज्ञीय संदेश हैं उनको अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से उनके कांडों को, विधि विधानों को यदि समझना है तो हमें ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मण ये हो गए। तीसरे हैं हमारे आरण्यक। आरण्यक जो है, पढ़ने से ही पता चल रहा है कि अरण्य शब्द से बना है। अरण्य का अर्थ होता है वन, और इनके बारे में कहा जाता है आरण्यक के बारे में कि अरण्य एव पाठ्यत्वाद आरण्यकमितीर्यते, यानी अरण्य में यानी वन में इनके अध्यापन के कारण ही इनका नाम पड़ा है आरण्यक, यानी अरण्य में इनका पठन पाठन किया जाता था। और ये भी कह सकते हैं कि ब्राह्मण और उपनिषद, इन दोनों ग्रंथों के बीच की कड़ी थे ये आरण्यक। आगे चलते हैं। चौथा जो है विभाग वो है उपनिषद। उपनिषद आपने सुना होगा इसके बारे में बहुत भली प्रकार से। उपनिषद जो है ये किस प्रकार से बना है ये शब्द? तो उप और नी उपसर्ग में शदलरी या सद धातु है और उसमें क्विप प्रत्यय लगा है, और इस प्रकार से उपनिषद शब्द की निष्पत्ति हुई है। और इसका अर्थ होता है कि निश्चय पूर्वक गुरु के समीप ब्रह्म विद्या या आत्मविद्या का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाना, बैठना। गुरु के समीप जाना और गुरु के समीप बैठना एक्चुअली ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए निश्चय पूर्वक बैठना, इसी को कहते हैं उपनिषद। तो ये थे, हमने संक्षिप्त में बता दिया कि वैदिक साहित्य या वेद के 4 विभाग या 4 भाग कौन कौन से हैं। थैंक यू वेरी मच।